गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल श्योर 10 पे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सरफेस एरिया वॉल्यूम। बहुत ही प्यारा और बहुत ज़बरदस्त चैप्टर है। वैसे तो ये चैप्टर आप 9th में पढ़ के आ चुके होंगे। क्लास 10th में थोड़ा सा इसका इनहेंस वर्जन है। क्लास 9th में हम सिंगल फिगर पढ़े थे, इसमें क्या करेगा, दो फिगर को मिला देगा, जैसे क्यूबॉइड को, क्यूब को स्फीयर को, कोन को स्फीयर को, इस तरीके से। ठीक है, तो बिल्कुल ज़्यादा देरी ना करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैप्टर का मतलब ही क्या है कि सरफेस एरिया और वॉल्यूम। तो पहले हम तीनों चीज़ को अलग अलग पढ़ेंगे कि सरफेस का मतलब क्या है, एरिया का मतलब क्या है और वॉल्यूम का मतलब क्या है। फिर उसके बाद देखेंगे इसमें कितने तरह की हमें फिगर पढ़नी है और कौन कौन सी हमारे सिलेबस में है। ठीक है, तो नोट डाउन कर लेते हैं सारी चीजें। अब देखो, मैंने सारी डेफिनेशन पहले से ही लिख के रख दी कि सरफेस क्या होता है, एरिया क्या होता है और वॉल्यूम क्या होता है। देखो सरफेस क्या होता है, ध्यान से समझना। अ कॉन्टिन्यूअस बाउंड्री, क्या लिखा हुआ है, अ कॉन्टिन्यूअस बाउंड्री। कॉन्टिन्यूअस मतलब समझ गए, लगातार, बीच में से टूटे फूटे ना। अ कॉन्टिन्यूअस बाउंड्री डिवाइडिंग अ 3D स्पेस, ध्यान से देखना है, 3D स्पेस इनटू 2 रीजन, जो 3D स्पेस को 2 रीजन में डिवाइड कर दे। ठीक है, जैसे कि यहां देखो, ये है, ये 3D समझने के लिए क्यूबॉइड है, तो इसको इस बाउंड्री ने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया ना। देखो, एक हिस्सा ये रहा, एक हिस्सा ये रहा, इस तरीके से। आई बात समझ में। अब आगे देखो, एरिया क्या होता है। एरिया की डेफिनेशन देखते हैं, बहुत सिंपल सी है। क्या लिखा है, द एरिया ऑफ अ प्लेन फिगर इज द मेजर ऑफ द साइज ऑफ द सरफेस इनक्लोज बाय इट्स बाउंड्री। मतलब कैसे, यहां समझो, जैसे कोई मैंने एक बाउंड्री ले ली यहां पे, ऐसे समझो, कोई से भी रैंडम ये ले ली, ये ले ली, ये, तो इसके अंदर का रीजन कैसे, यहां देखो, जैसे ये वाला, तो इसकी बाउंड्री का नाम लिख देता हूं, जैसे यहां से ए बी सी डी ई, तो ये जो बाउंड्री हो गई ए बी, बी सी, सी डी डी ई और ई ए, तो इसकी बाउंड्री ने जो एरिया घेरा है, कौन सा, जो जगह घेरी ये वाली, तो ये इसका क्या कहलाएगा, एरिया। आया समझ में, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा एरिया क्या होता है। ठीक है, अब आ जाओ वॉल्यूम। तो वॉल्यूम देखो मैं समझाता हूं, क्या देखो बहुत अच्छे से। जैसे ये बोतल है, ठीक है, 2 लीटर की, पता ही है आपको, इसको नॉर्मली 2 लीटर की बोतल है, तो इसके अंदर पानी ने, जो मैं पानी इसके अंदर भरूंगा इस बोतल के अंदर, उस पानी ने जितनी जगह घेरी उसी को क्या बोल लेंगे, वॉल्यूम। आई बात समझ में। मतलब इस पानी के, इस बोतल के अंदर जितना पानी आ सकता है, जितनी उसकी कैपेसिटी है, उसी को क्या बोलेंगे, वॉल्यूम। आई बात समझ में। अब ये नहीं कि आप इसको 1.5 लीटर बोल के बोलोगे कि सर इसकी तो कैपेसिटी इतनी है, नहीं, पूरा भरना है यहां तक, बिल्कुल टॉप तक। तो आई बात समझ में, वो आपके ऊपर है कि आपको, 1 मिनट रुक जाओ, एक्चुअली वो कोई ढोल बजा रहा है, दिवाली का समय है तो इसलिए थोड़ा नॉइज हो रहा है, समझ में आ रहा होगा, अवॉइड करना चीज़ों को। ठीक है, थोड़ा मैं कोशिश कर रहा हूँ कि नॉइज ना हो, क्योंकि अब वो मांगने वाले आ रखे हैं ना, तो वो ढोल बजा के इस तरीके से। आई बात समझ में। तो मेरे ख्याल से सरफेस समझ में आ गया, एरिया समझ में आ गया, वॉल्यूम समझ में आ गया। अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें पढ़ना क्या क्या है वो लिख लेता हूँ। ठीक है, नोट डाउन, इसको मिटाता हूँ। अब देखो हमारे सिलेबस में हमें पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, पहले लिख लेते हैं सारी चीज़ें जिनके बारे में हमें पढ़ना है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्यूबॉइड के बारे में। ठीक है, क्यूबॉइड, CUBOID, क्यूबॉइड। फिर पढ़ेंगे हम क्यूब के बारे में। ठीक है, तीसरा हम पढ़ेंगे सिलेंडर के बारे में, सिलेंडर। ठीक है, चौथा हम पढ़ेंगे कोन के बारे में। वैसे सब चीज़ें आप पढ़ चुके हो, लेकिन फिर भी मैं एक बार रिकॉल करवा देता हूँ। पांचवा हम पढ़ेंगे स्फीयर के बारे में। ठीक है, और छठा हम पढ़ेंगे हेमिस्फीयर के बारे में। आई बात समझ में, क्लियर है अच्छे से। तो यही हमारे सिलेबस में मेन है, इसके सिवा कुछ नहीं है। तो अब बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं क्यूबॉइड से स्टार्ट करता हूं, ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से, बहुत प्यारी तरीके से समझ में आए। इसको मिटा के नोट डाउन करते हैं। देखो अब ये मेरा क्यूबॉइड है। ठीक है, क्यूबॉइड होता क्या है, अ क्यूबॉइड इज अ 3 डायमेंशन, मतलब जिसमें 3 डायमेंशन, मतलब जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों। इट हैज अ रेक्टेंगुलर बेस कैसा है, रेक्टेंगुलर बेस और हाइट। द 3D डायमेंशन आर, डायमेंशन क्या है, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। अब बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है, प्रैक्टिकली ये मेरा क्या है,
रेक्टेंगल, ठीक है, ध्यान से देखो, ये इसकी L है, ठीक है, ध्यान से समझना, ये इसकी B है, लिखा भी है मैंने, ये लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई, और ये हिस्सा हाइट हो गया। तो ये लेंथ, ये ब्रेथ और ये हिस्सा हाइट, ठीक है, इसको मैंने फिगर में बना रखा है बहुत अच्छे से, लेंथ ब्रेथ और हाइट। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं है। अब इसमें हमें 3 चीज निकालनी होती है। सबसे पहला वॉल्यूम, फिर कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। आपने बहुत अच्छे से पढ़ के आ चुके हो, आपको कई लोगों को याद भी होगा, लेकिन सिर्फ याद ही होगा। अगर मैं पूछ लूं कि आया कहां से, तो मैक्सिमम बच्चों को नहीं पता होगा। तो ध्यान से देखेंगे आया कहां से, ठीक है। देखो वॉल्यूम कैसे निकालते हैं। सबसे पहले वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है? एरिया इनटू हाइट। सबसे पहला ये चीज याद रखना, वॉल्यूम का स्टैंडर्ड फार्मूला यही होता है, एरिया इनटू हाइट। इसको बॉक्स बना लो, ठीक है। अब इसका बेस, बेस कैसा है? रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा? L इंटू बी। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा यहां से? वॉल्यूम इक्वल टू, इस एरिया की जगह L इंटू बी इंटू हाइट को किससे लिखा है? S से। तो क्या हो गया मेरा वॉल्यूम इसका? L B H, ठीक है, मल्टीप्लाई में है तीनों, L B H। कोई दिक्कत यहां तक समझ में आ गया होगा। अब देखो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है। कर्व सरफेस एरिया मतलब देखो ऐसे समझो, मैं प्रैक्टिकली और अच्छे से समझा सकता हूं। जैसे ये कोन है, कोन, तो कोन को जितना ये मुड़ा हुआ हिस्सा है, ये वाला जिसको मैं टच कर पा रहा हूं, इस अंदर वालों को तो टच नहीं कर पा रहा हूं, बाहर बाहर से ही टच कर पा रहा हूं ना, तो जिस हिस्से को मैं टच कर पा रहा हूं उसी को क्या बोलते हैं? कर्व सरफेस एरिया। जैसे इसको देखो, इसको मैं ऐसे पकड़ रहा हूं, ठीक है, ऐसे भी आप रख सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं रख सकते। अगर नॉर्मली हम ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे पकड़ते हैं, तो इस हिस्से को तो मैं नहीं पकड़ पा रहा हूं ना, ऊपर वाले को और नीचे वाले को भी नहीं, तो जिसको हम देख पा रहे हैं या और पकड़ पा रहे हैं, तो उसी को बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। क्लियर है? अब इसमें देखो कर्व सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, बहुत अच्छे से। कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला होता है, कर्व सरफेस एरिया, ये मिटा, ठीक है, यहीं पे आ जाएगा कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया, और इसका दूसरा नाम है, और इसको दूसरा बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया। क्या बोलते हैं? लेटरल सरफेस एरिया। एरिया, लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया। इसको CSA से लिख लो या स्लैश करके LSA से लिख लो, एक ही बात है। होता क्या है ये होता है पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। अब ध्यान से समझना, पेरीमीटर ऑफ बेस क्या होगा, ठीक है, ये मिटा देता हूं, मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा। ये सारी चीजें ध्यान से समझना क्योंकि स्पेस चाहिए। तो वॉल्यूम लिख देता हूं मैं डायरेक्ट, जो CS से लिख देता हूं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। तो वॉल्यूम कितना है हमारा? वॉल्यूम इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच। CS से कैसे निकलेगा? अभी निकला नहीं है CS से। तो देखो पेरीमीटर ऑफ बेस, बेस में क्या है? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है आपको पता होना चाहिए, 2 इंटू L प्लस बी इंटू एच। अब इसको फर्दर क्या लिख सकता हूं? ध्यान से देखो, 2 को अंदर भेज दो तो 2L प्लस 2B इंटू एच। तो यहां से क्या आ जाएगा मेरे पास? 2 इंटू L इंटू एच प्लस 2 इंटू B इंटू एच। तो CSA में आप CSA में दोनों ही लिख सकते हो, ठीक है। नॉर्मली बच्चों को क्या पता रहता है? ये वाला, क्योंकि बच्चे नॉर्मली इसी को पढ़ते आ रहे हैं, तो चीजें रट जाती है या याद हो जाती है ये चीजें। तो ये आया कैसे, मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया, या ये वाला भी लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन इसका ओरिजिनल फार्मूला क्या है? ये वाला। क्लियर है? यहां तक मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, कोई समस्या नहीं होगी। नेक्स्ट देखते हैं टोटल सरफेस एरिया। तो अब टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं? यहां देखो, टोटल का मतलब ही क्या है? टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे? ध्यान से समझना। ये मेरा क्या होगा? माइक देख लूं चालू है? हाँ, टोटल सरफेस एरिया होगा मेरा CSA प्लस, ध्यान से देखना, एरिया ऑफ टॉप प्लस एरिया ऑफ बॉटम।
एरिया ऑफ टॉप प्लस एरिया ऑफ बॉटम या स्लैश करके बेस लिख सकते हो, एक ही बात है। कोई समस्या यहाँ तक मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। अब सर एरिया ऑफ टॉप कैसे निकालेंगे? देखो अभी सी एस से तो हम निकाल चुके थे, क्या था भाई 2 इंटू एल इंटू एच प्लस 2 इंटू बी एल बी इंटू एच, ठीक है, 2 इंटू बी इंटू एच। ये तो मेरा सी एस से था जो हम निकाल चुके हैं, ठीक है। एरिया ऑफ टॉप प्लस एरिया ऑफ टॉप, देखो ध्यान से इस फिगर पे आ जाओ, ठीक है। तो इस चीज को मैंने क्या मानी थी, इस खड़ी चीज को, इसको लेंथ मानी थी और इसको ब्रेथ। तो ये कितना हो जाएगा रेक्टेंगल का एल इंटू बी, और इधर भी तो यही है एल इंटू बी, तो ये कितना हो जाएगा एल इंटू बी प्लस एल इंटू बी। तो यहां से कितना आ जाएगा 2, ध्यान से देखना, एल इंटू एच प्लस 2 बी इंटू एच प्लस 2 एल इंटू बी। और इसको सिंप्लीफाई बेस में क्या लिखते हैं, 2 कॉमन लिख के एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। आई बात समझ में? ये मेरा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड है, कि वो क्यूबॉइड है। क्लियर है यहाँ तक? कोई समस्या? एक एक चीज फुल डिटेल में बताई है। इसमें देखो वर्टेक्स होंगे, एजेस होंगे, है ना, वर्टेक्स होगा, फेस होगा, वर्टेक्स होगा, एजेस होगा। तो ये हम पढ़ के आ चुके हैं, मैं उसको पढ़ा नहीं रहा हूँ, कहोगे तो फिर भी पढ़ा दूंगा एक बार को। चलो बता ही देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये समझ में आ गया? तीनों चीज लिख लेना अच्छे से। तो अभी सबको मिटा के मैं एक साथ सिंप्लीफाई वे में लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ देखो। तो इसका टी एस से कितना आ गया, टी एस से जो आ गया वो आ गया मेरे पास 2 इंटू एल बी इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ठीक है। ये सिंप्लीफाइड बेस में है, ठीक है। अब इसमें फेस कितने होंगे, यहाँ पे ध्यान रखना, फेस होंगे 6। मतलब हम इसको कितने तरीके से देख सकते हैं, देखो इसको हम 6 तरीके से देख सकते हैं। एक, ध्यान से देखना, एक तरीका, 2 तरीका, 3 और ये 4, ये 5 और ये 6। तो जितने तरीके से हम देख सकते हैं उतने ही फेस होंगे। तो फेस कितने होंगे 6। वर्टेक्स कितने होंगे इसमें, वर्टेक्स मतलब सिर, कोने। तो देखो ये कोने, यहां पे देखो कोने, तो यहां पे ये लाइन और ये लाइन, 2 लाइनें मिल रही है यहां पे। तो एक कोना, यहां देखो मैं मोटा मार्कर कहां गया, ये रहा, ये देखो ये लाइन और ये लाइन, तो यहां पे मिल रही है ना इस हिस्से पे। तो एक कोना, 2 3 4, और यहां पे देखो 5 6 7 और 8। तो वर्टेक्स कितने हो गए इसमें, 8। वर्टेक्स समझ में आ गया? तो वर्टेक्स हो गए 8। और एजेस कितने होते हैं, एजेस ये होंगे 12, मतलब 12 किनारे। तो देख लो, इस सबको गिन लो, 4 बार एल है, 4 बार बी है, 4 बार एच है, तो 12 किनारे आ गए, ठीक है। अब इसमें एक फार्मूला होता है यूलर फार्मूला, पता होगा कि नहीं, लिख लेना, कोई बात नहीं, एग्जाम में पूछ लेता है। यूलर फार्मूला ये क्या होता है, F प्लस वी इक्वल टू ई प्लस 2। कई बार एग्जाम में 1 नंबर में पूछ लेगा, यहाँ पे वैल्यू रखो। तो F कितना है 6, V कितना है 8, तो यहाँ पे रख लो 6 प्लस 8 इक्वल टू ई कितना है 12 प्लस 2, तो ये कितना होगा 8 और 6 14 इक्वल टू 14 आ गया। तो ये मेरा यूलर फार्मूला है। क्लियर है यहाँ तक? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इस पूरे को मिटा देता हूं। अब एक चीज रह गई इसमें, कौन सी, हमारी डायगोनल। तो सबसे पहले यहां देखो क्यूब में, ये सब पहले नोट डाउन कर लो जल्दी से। अब इसमें देखो डायगोनल कितने होते हैं, ठीक है। इसमें टोटल डायगोनल याद रखना, टोटल डायगोनल 4 होते हैं। शायद आपको पता हो कि नहीं हो कि टोटल डायगोनल 4 होते हैं, याद रखना। कौन कौन से, ए जी बी एच, ठीक है, सी ई और डी एफ, ये 4 डायगोनल होंगे। इसको मिला के देख लेना, मैंने जान के नहीं मिलाया, बहुत रायता सा फैल जाएगा। चाहो तो आप मिला लो। देखो मैंने क्या क्या लिखा है, थोड़ा एडजस्ट कर लो फिगर को, आपको समझ में आ ही गया होगा। ए जी, तो ए से जी, देखो ए से जी, तो ये मिलेगा एसेट सीधा, ठीक है। फिकर बहुत हो जाएगी, अपने से सिर्फ समझ लो ए जी। और दूसरा क्या है बी एच, एच वाला, ये वाला हाइट वाला एच इन, ठीक है। एच कौन सा, देखो ये वाला एच, ए बी, बी कहाँ है, ये रहा, बी से एच, ये वाला एच, ये वाला नहीं, ये तो ब्रेथ वाला हाइट है, ये वाला बी और ये वाला एच, तो बी एच समझ में आ गया।
अब तीसरा देखो सीई, तीसरा है सी कहाँ है, सी एरा, सी एरा ई एरा, तो ये भी एक डायगोनल है। और डी एफ, तो डी कहाँ है मेरे पास, ये रहा डी और ये रहा एफ, ये भी एक डायगोनल है। तो क्यूब में टोटल कितने डायगोनल होते हैं, 4। अब लेंथ ऑफ डायगोनल पूछ ले सर, वो कैसे निकालेंगे, तो लेंथ ऑफ डायगोनल, लेंथ ऑफ डायगोनल, इसका डेरिवेशन है। डेरिवेशन कैसे है, देखो मैं बता देता हूं आपको। कहाँ गया मार्कर, ये रहा। सबसे पहले हम ये वाला ट्रायंगल लेंगे, ये वाला ट्रायंगल दिख गया आपको, ये वाला ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो एक रिलेशन आएगा। फिर ये वाला पूरा ट्रायंगल ले लेंगे, है ना, उससे एक और आ जाएगा। तो मैं डायरेक्ट, वो डेरिवेशन है नहीं आपके सिलेबस में, पूछेगा भी नहीं, तो इसलिए मैं डायरेक्ट लिखवा देता हूं। इसका लेंथ ऑफ डायगोनल का फार्मूला होता है अंडर रूट के अंदर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। याद रखना, ये क्यों लिखवाया मैंने, कई बार हमसे ये पूछ लेगा कि भाई इस क्यूब में, कि किसी क्यूबॉइड में मैक्सिमम कितनी लंबी छड़ रख सकते हैं, तो उस छड़ को हम ऐसे डायगोनली के अलोंग रखेंगे, ऐसे, इस तरीके से। तो इस तरीके से आएगी, देखो ध्यान से, इस तरीके से। तो यहां पे थोड़ा ये बड़ा हो रहा है, एडजस्ट कर लो, इस तरीके से। तो डायगोनल के अलोंग हम मैक्सिमम लेंथ की कोई भी रोड या छड़ रख सकते हैं। तो इसलिए कई बार डायगोनल पूछ लेगा, और डायगोनल दिया भी रहेगा, डायगोनल में रिलेशन भी देगा, तो आपको डायगोनल पता होगा तो आप कर लोगे। क्यूब में तो बहुत अच्छे अच्छे डायगोनल के क्वेश्चन बनते हैं, मैं अपनी वीडियो में करवाऊंगा भी, और सीबीएसई ने बोर्ड में कई बार पूछा भी है। अच्छे समझ में आया। तो ये टोटल हमारा क्यूब के बारे में था, जितना क्यूब था। आपको इसमें से कितनी चीजें आती थी, कितनी चीजें नहीं आपको पता चली, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि मुझे पता चल पाए कि कितना और ऐड ऑन करना है और कितना आपने नहीं पढ़ा। वैसे आप 9th में पढ़ के आ चुके होंगे, लेकिन मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं इसमें बहुत सारी चीजें आपको नहीं पता होगी, आपने पहली बार ही पढ़ी होगी। आई बात समझ में, तो नोट डाउन करो। अब हम क्यूब पढ़ेंगे, जल्दी से नोट डाउन कर लो। अब देखो, हमने क्यूबॉइड का कंसेप्ट पढ़ लिया था, अब हम क्यूब पढ़ेंगे, ठीक है। क्यूब के बारे में जितनी भी सारी चीजें हैं सब मैंने बोर्ड पे लिख दी है, आपको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं। क्या लिखा हुआ है, अ क्यूब इज अ स्पेशल टाइप्स ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड कैसे, जैसे ये क्यूबॉइड है, देखो यहां से देखो, ये क्यूबॉइड, इसकी अगर सारी साइड इक्वल कर दी, इक्वल मतलब बराबर, तो ये क्या बन जाएगा, क्यूब। क्यूब इस शेप में बचपन से आपने देखते ही आ रहे हो, इसलिए इसको रूबिक क्यूब बोला जाता है, क्योंकि इसकी सारी साइड इक्वल होती है। आई बात समझ में। अब देखो, सारी साइड किस में इक्वल होती है, स्क्वायर में, मतलब इसका बेस क्या होगा, स्क्वायर। देखो ध्यान से, ये स्क्वायर है ना, सब बराबर है ना, तो स्क्वायर बेस होता है। यहां पे ये लिखा भी है कि अ क्यूब इज अ स्पेशल टाइप्स ऑफ क्यूबॉइड which has all 3 dimension are equal, it has a square base, मतलब स्क्वायर पे बना हुआ है। आई बात समझ में। अब देखो, ये मैंने बना के दिखा दिया आपको, इसमें कितनी फेसेस होते हैं, 6 फेसेज होते हैं। 6 फेसेज मतलब हम इसको कितने तरीके से देख सकते हैं, तो देखो, एक लाल वाला तरीका, ध्यान से देखना, एक तरीका, और एक ऑरेंज वाला 2 तरीका, एक सफेद वाला 3 तरीका, एक पीले वाला 4 तरीका, और एक हरे वाला 5 तरीका, और एक नीले वाला 6 तरीके से देख सकते हैं। और सारी चीजें सेम होगी, तो 6 फेसेस क्या होंगे, ए बी सी डी। तो यहां पे दिख गया होगा आपको चाहो तो मार्कर से डार्क करके दिखा सकता हूं मैं। यहां देखो, ए बी सी डी, तो ए कहां है, ये रहा, ए बी सी डी, ये देखो एक फेस ये दिख गया ऐसे, इस तरीके से। तो इस तरीके से टोटल कितने फेस है इसमें, 6 फेसेस, ठीक है। 12 एजेस, एजेस कितने, किनारे, तो किनारे देखो, ए बी एक किनारा, ध्यान से देखो, ए बी और बी सी 2 किनारे, इस तरीके से काउंट करोगे तो 12 किनारे होंगे। और कॉर्नर कितने, कॉर्नर जहां पे 2 लाइन या 3 लाइन मीट कर रही हो, लाइन सेगमेंट, तो यहां पे देखो ए और डी, यहां पे डी पे मिल रही है ना, ये ए डी और डी एच डी पे मिल रही है, तो एक कोना, 2 कोना, 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर हो गए। आई बात समझ में। तो ये सब तो बेसिक चीजें थी, अच्छे से लिख लेना, फ्यूचर में काम आएगी, समझ में आ गया होगा। अब इसका हम एरिया, वॉल्यूम और टोटल सरफेस एरिया ये सब निकालेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे सबसे पहले, ठीक है। इन सबको इरेज कर देता हूं मैं, लिख लिया होगा। यूलर फार्मूला इसमें भी लगेगा, सेम वही जो मैंने लिखा था, F + B = E + 2, इसके लिए भी वैलिड है। अब देखो ध्यान से कैसे करेंगे, इसमें वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, हाइट और वो कैसे निकालेंगे, क्या बोलते हैं, कर्व सरफेस एरिया। और ध्यान से देखना, तो इसमें मैं सबसे पहले लिखता हूं वॉल्यूम। तो वॉल्यूम हमारा क्या फार्मूला होता है, हमने पढ़ा था अभी, वॉल्यूम = एरिया × बेस एरिया। तो इसको एरिया ना लिख के बेस एरिया लिख लो,
बेस एरिया इनटू हाइट। क्लियर है? और इसमें सारी चीज इक्वल उठती है, लिख देता हूं यहां पे मैं, देखो ऑल साइड्स आर इक्वल, तो ए सारी साइड इक्वल होगी। आई बात समझ में? सारी साइड इक्वल कर दी। क्लियर है? सारी साइड ए के इक्वल मान ली। तो बेस एरिया क्या होगा? देखो बेस एरिया क्या है? स्क्वायर, तो मतलब एरिया ऑफ स्क्वायर इनटू हाइट। ठीक है? क्लियर है? ये क्या है? वॉल्यूम, वी वॉल्यूम। अब एरिया इस स्क्वायर पता है हमें क्या होता है? साइड इंटू साइड, मतलब साइड का स्क्वायर इंटू हाइट। और साइड कितनी दी हुई है देख लो ध्यान से, साइड कितनी है इसमें? ए, मतलब ए का स्क्वायर इंटू ए। बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा? ए क्यूब। आई बात समझ में? तो ये मेरा वॉल्यूम का फार्मूला है। पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा, सारी चीजें जितनी मैंने बताई, डेरिवेशन भी समझ में आ गया। मिटा के डायरेक्ट लिख देता हूं अब मैं। एरिया कितना आ गया इसका? वॉल्यूम कितना है हमारा? ए क्यूब, मतलब साइड की क्यूब। अब इसका CSA देखो, CSA या LSA, तो ये क्या होगा? पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। अब अभी हमने पढ़ा था बेस क्या है? स्क्वायर। बेस क्या है? स्क्वायर। यहां पे लिख भी सकते हो स्क्वायर, बेस में स्क्वायर है, और स्क्वायर का पेरीमीटर हमें पता है 4 इंटू साइड, सिंपल सी बात है, इंटू हाइट। हाइट भी इसकी क्या है? साइड के इक्वल, मतलब ए। तो यहां से कितना आ जाएगा? 4 इंटू ए, मतलब 4a स्क्वायर। क्लियर है यहां तक? तो आपको इसका CSA और पेरीमीटर भी पता चल गया होगा। लिखते हुए चलना सारी चीजों को A4 साइड पे। तो यहां पे मैं अलग से मिटा के सबको एक साथ लिख देता हूं क्लब करके। तो ये कितना आ जाएगा? 4a स्क्वायर। ए मतलब 4 इंटू साइड का स्क्वायर। ठीक है? क्योंकि साइड को मैंने ए माना है। अब इसका TSA देखो, तो TSA क्या होगा? CSA प्लस एरिया ऑफ टॉप प्लस एरिया ऑफ बॉटम। क्लियर है यहां तक? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। तो CSA भी निकाला तुमने, 4a स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ टॉप। स्क्वायर बन रहा है देखो, ये टॉप पे, ये है ना, ये इसके टॉप पे ये स्क्वायर, और बॉटम में ये स्क्वायर, मतलब पीले वाले का एरिया और हरे वाले सफेद वाले का एरिया। तो कितना आ जाएगा? ए स्क्वायर इन प्लस ए स्क्वायर। तो 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर, 5a स्क्वायर, 6a स्क्वायर, तो मतलब कितना आ जाएगा? 6a स्क्वायर। ए मतलब साइड का स्क्वायर, तो मतलब 6 इंटू साइड का स्क्वायर। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, सारी चीजें लिख ली होगी, साथ के साथ लिखते हुए चल रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो कितना आ गया ये? 6a स्क्वायर। अब डायगोनल इसका क्या होगा? देखो इसका डायगोनल होगा, उसमें क्या था? अंडर रूट के अंदर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। तो इसके अंदर तीनों को सेम कर दिया, तो क्या आएगा? A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3a स्क्वायर रूट के अंदर। और रूट के अंदर हमें पता है किसी चीज का स्क्वायर हो तो वो बाहर आ जाता है, मतलब a इंटू √3। ये डायगोनल है इसका। आई बात समझ में? चारों फार्मूले क्लियर हो गए होंगे अच्छे से। डेरिवेशन भी एक तरीके से बता दिया कैसे कहाँ से आते हैं। आज तक आप रटी रहोगे, पहली बार आपको नहीं समझा होगा कि सारी चीज़ें कैसे आती है। मैंने बहुत डिटेल में समझा है, अच्छे से समझ में आ गया। अब हम जितने भी क्वेश्चन है क्यूब और क्यूबॉइड से बेस, उसको करते हैं। ठीक है? तो जल्दी से नोट डाउन करो, क्वेश्चन नोट लिखते हैं हम। अब देखो जितना हमने पढ़ा उस पे बेस क्वेश्चन 9th में आप लोग करके आ चुके हो, लेकिन फिर भी इस तरह का क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली एग्जामिनर पूछ लेता है, तो इसलिए करवा रहा हूं। क्या कह रहा है? द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड आर इन द रेशियो 6:5:4 इफ इट्स वॉल्यूम इज इतना। फाइंड सरफेस एरिया। सरफेस एरिया मतलब टोटल सरफेस एरिया। तो हमें लेंथ दिया हुआ है, तो देखो हमें पता है कि भाई हम क्या लगा देते हैं, रेशियो में हो तो कुछ चिपका देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 6x। ये कितना हो जाएगा? ब्रेथ 5x और हाइट 4x। वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है आपको पता होना चाहिए, L इंटू बी इंटू एच। और वॉल्यूम कितने के बराबर दिया हुआ है? ये रहा 1500। और ये कितना है लिख लिया यहां से, देखो 6x इंटू
5x इंटू 4x। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो इस 15,000 को मैं लिख सकता हूँ 15 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, ऐसे ब्रेक कर लेना, ज़्यादा आसान रहेगा। और नीचे देखो इधर कितना आ जाएगा ये, तो देखना ध्यान से, इसकी मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ मैं, सिर्फ लिख रहा हूँ 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू x और x मिलकर कितना हो जाएगा x क्यूब। तो मुझे x निकालना पड़ेगा, तो ये पूरा कहाँ आएगा डिवाइड में, तो ये कितना आ गया, यहाँ से मिटा देते हैं, तो 15 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। क्लियर है यहाँ तक? और यहाँ से कितना आ जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक है, कैलकुलेशन को जितना हो सके उतना आसान बनाना है, फालतू में रायता नहीं खिंडाना है, मतलब बहुत लंबा चौड़ा तरीके से। तो देखो ये इससे कट गया, 5 बन जा 5 3 जा 3 बन जा 3 2 जा। ठीक है, और ये इससे कट गया 5 बारी में। अब देखो 4 को, इस 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 2 इंटू 2, तो देखो 2 बन जा 2 5 जा और 2 बन जा 2 5 जा, कितनी आसानी से हो गया। तो कितना आ गया ये 5 5 5 मिलके 5 क्यूब, मतलब 5 क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब। तो यहाँ से x कितना आ गया 5 मीटर या सेंटीमीटर, जो भी कुछ दिया नहीं है सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर आएगा। मतलब x पता चल गया कि भाई कितना है 5। तो यहाँ पे लेंथ ब्रेथ और हाइट निकाल लेते हैं तीनों, तो देखो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरा, मिटा दिया ये। तो यहाँ x कितना आया था 5, मतलब 6 इंटू 5 मतलब 30, और यहाँ से कितना आएगा 5 इंटू 5 मतलब 25, और यहाँ से कितना आएगा 4 इंटू 5 मतलब 20। हमें क्या निकालना है, सरफेस एरिया। जब भी सरफेस एरिया बोल ले तो क्लिक हो जाना चाहिए टोटल सरफेस एरिया निकलवा रहा है, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया निकलवाएगा तो मेंशन करेगा। तो यहाँ पे टीएस से कितना होता है हमें पता है, टीएस से इक्वल टू क्यूबॉइड का 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। तो कितना आ जाएगा, ध्यान से देखो 2 ऐसे ही रहा, एल कितना है 30 इंटू 25 प्लस 25 इंटू 20 प्लस 20 इंटू 30। तो ये कितना हो जाएगा, नोट डाउन करते हैं, 2 ऐसे ही रहा, 15 पंजे 75, 0 प्लस 500 प्लस 600। तो ये कितना आ जाएगा, देखो ध्यान से, 2 ऐसे ही रहा, 7 5 12 और 6 1850, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 18 दूनी 36 और 1 37 3700 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही मेरा इसका टोटल सर्फेस एरिया है। आई बात समझ में? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था बच्चों वाला, लेकिन करवाना जरूरी था। एकदम से धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे, पहला ही हार्ड सा क्वेश्चन करा दिया तो आप घबरा जाओगे, कहोगे कि अरे सर क्या फालतू के क्वेश्चन करा रहे हो। धीरे धीरे लेवल इंक्रीज करेंगे। आया समझ में? नोट डाउन करो, अगला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से।